प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब इस समय का सदुपयोग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जागते रहो इस श्रृंखला में अगले चिंतन के साथ मैं आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म के द्वारा सुरक्षित रहता है। यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं जीवन की जय है, विजय है। वहीं पर श्री है, संपत्ति है, समृद्धि है। वहीं पर प्रसन्नता है, वहीं जीवन का आनंद है। और मैं विचार कर रहा था कि सौभाग्यशाली हैं आप और हम कि इन उक्तियों को, इन पंक्तियों को, इन शब्दों को चरितार्थ होते हुए देखने का सौभाग्य आपको मुझे मिला। जीवंत होते हुए देखा हमने इन पंक्तियों को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राम लला के दिव्य भव्य मंदिर के नवनिर्माण के शुभारंभ की, श्री गणेश की। बड़ा दीर्घकालिक संघर्ष, बड़ी लंबी प्रतीक्षा, अनंत अनंत भक्तों की साधना, भावना, परिणाम आया उसका, सुखद परिणाम। यत्र तत्र पढ़ने को भी मिलता है, कहते सुनते भी देखा सुना जाता है कि धर्म का मार्ग कठिन है, चुनौतियों भरा है, प्रतिकूलताओं भरा है, कंटकाकीर्ण है। और तो और गीता में श्री भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। कि अर्जुन, ये जो धर्म का मार्ग है ये विष का पान करने जैसा है, अर्थात इतना कठिन है। परिणामे अमृतोपम, लेकिन जो इसका परिणाम है वो अमृत के समान मधुर है, सत्य है, नित्य है, आनंदमय है। और मुझे लगता है कि ये चरितार्थ होते हुए देखा हमने इस घटना से। कितने लंबे पुरुषार्थ के बाद, कितनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, कितने लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया। और मैंने अपने बधाई संदेश में भी कहा था कि ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये राम मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। कौन है राम? इस सांस्कृतिक चेतना के मूल पुरुष हैं, शिखर पुरुष भी हैं। हमारी सारी संस्कृति को प्राणवंत करते हैं राम। और शास्त्र तो कहता है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान मूर्तिवान धर्म है। तो मंगल की बेला है, ये प्रसन्नता का, अत्यंत उल्लास और उत्साह का अवसर है कि धर्म की प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। और सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जिस समय, जिस क्षण भूमि पूजन हो रहा था, सबके राम, सब में राम, ये अनुभव किया गया। केवल कुछ एक लोगों द्वारा नहीं, शायद पूरे भारतवर्ष ने इसे अनुभव किया कि राममय हो गया था। जैसे इस देश का, इस माटी का कण कण उज्जीवित हो गई थी, प्रत्येक मन में भावना। और मुझे कहना बिल्कुल ठीक जान पड़ता है कि थोड़े समय के लिए तो जैसे प्रत्येक मन मंदिर बन गया था। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि बाढ़ आई थी बधाई संदेशों की। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बड़ी पीड़ा है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो हो सकता है उनको रात को नींद भी नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात, सर्वधर्म सद्भाव की बात करने वाले, सब धर्मों का आदर करने की बात करने वाले कुछ तथाकथित बड़े बड़े लोग जो ईद और क्रिसमस आते ही उछल उछल कर बधाइयाँ बांटते हैं। कहीं कोई बधाई संदेश उन लोगों का नहीं देखने को आया, पढ़ने को आया। आपके बड़े बड़े फिल्मी सितारे, जिन्हें सितारा बनाया भारत के लोगों ने, जिन्हें जाने क्या क्या दिया, जिन पर जाने क्या क्या लुटाया। अरे सबसे बड़ी बात है, अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इस देश के लोगों ने उनके लिए गंवाई है, गंवाते ही चले आ रहे हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो फंसी है उनके मकड़ जाल में, कहीं भी तो दिखाई नहीं पड़े कि एक बधाई संदेश उनके द्वारा आ गया हो, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदन उनके द्वारा कर दिया गया हो। क्या उन्हें भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है? क्या वो इस देश के वासी नहीं है? क्या इस देश की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता नहीं है?
क्या क्या इस देश के सांस्कृतिक मूल्य उनके लिए दो कौड़ी के हैं कि वो एक प्रणाम तक निवेदन नहीं कर सकते? बड़े बड़े फिल्मी सितारे कहाँ रहे जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर अपने अपने ट्विटर हैंडल्स पर उछलते रहते थे दिन भर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए और सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हुए इसको बधाई देते थे, उसको बधाई देते थे। आज हमारी बारी आई तो कहाँ चले गए, कहाँ खो गए? देखिए, सर्वधर्म सद्भाव तभी तो संभव है ना जब सब एक दूसरे का सम्मान करें। बड़ी पीड़ा की बात है, ये अपेक्षा केवल हमसे की जाती रही, ये अपेक्षा केवल हमसे की जाती रही। और सुख की बात यह कि हम इस अपेक्षा पर खरे उतरे भी और आगे भी उतरेंगे, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें यह सिखाया है। लेकिन एक बात मैं यहां पर आप लोगों से आज अवश्य कह देना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरी माता ने मुझे एक संस्कार दिया कि बेटा, संसार की सारी स्त्रियों को माता के ही समान आदर देना। मान लीजिए मेरी माता ने मुझे संस्कार दिया कि बेटा, संसार की सारी स्त्रियों को माता के ही समान आदर देना, और मैं संसार की सारी स्त्रियों को माता के समान आदर देता देता अपनी ही माता का आदर करना भूल जाऊं। कहां से ठीक है ये? आपको लगता है ये कहीं से ठीक है? बड़े लोग चिल्ला रहे थे कि क्यों जाएंगे प्रधानमंत्री, अरे वो तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो एक मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए क्यों जाएंगे? अरे प्रधानमंत्री तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पर राम तो सारे विश्व के हैं, राम तो सारे अस्तित्व के हैं, सारा अस्तित्व राम का है, कण कण राम का है, कण कण में राम है, राम सबके हैं, राम सब में है। और दूसरी बात कोई कितने भी शीर्षस्थ स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, कोई कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों ना पहुंच जाए, पर धर्म तो मूल है, धर्म तो जड़ है। वृक्ष की उन्नति तभी तक तो होती है ना जब तक जड़ को सींचा जाता रहे, जब तक मूल में जल दिया जाता रहे। वो प्रधानमंत्री हैं और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा गौरव है जिस शील से, जिस संयम से और मर्यादा पुरुषोत्तम का पूजन करने के लिए जिस मर्यादा की, जिस भावना की आवश्यकता थी, उन्होंने उसी मर्यादा से, उसी भावना से ये भूमि पूजन का अत्यंत मंगलमय कार्य संपादित किया। और मैं तो एक और भी बात यहाँ पर कहता हूँ, ये मेरा निजी विचार है, कोई माने न माने, ये सैकड़ों वर्षों का ये जो परिश्रम था, ये सैकड़ों वर्षों की जो ये प्रतीक्षा थी, रंग लाई, प्रत्येक मन आह्लादित था, प्रत्येक हृदय आनंदित है। प्रभु की भी तो इच्छा होगी ना, प्रकृति की भी तो एक व्यवस्था होगी। प्रभु चाहते होंगे ये कार्य उन्हीं से कराना, तो उन्हीं के हाथों हुआ। इसमें मुझे लगता है हरी इच्छा भावी बलवाना। और मानस के तुलसी तो कहते हैं कि हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो बड़ा हल्ला मचाया कुछ लोगों ने कि उनको नहीं जाना चाहिए ऐसा और वैसा। पर मैं कहता हूं भाई, कोई कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों ना बैठा हो, पर धर्म के प्रति उसका प्रथम कर्तव्य है और रहना चाहिए। यही तो भूल आपसे और मुझसे होती रही, यही तो भूल आपने और मैंने आज तक की। हमने धर्म को अपने जीवन में सबसे अंतिम स्थान पर रखा, और कहीं कहीं तो अंतिम स्थान पर भी नहीं रखा। कहीं कहीं तो ऐसा देखने सुनने में आ गया, कहीं कहीं तो ऐसा अनुभव करने में आ गया कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था मेरे चैनल हिता अनप्लग्ड पर। मुझसे एक बालक ने प्रश्न पूछा था कि राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि क्यों नहीं अस्पताल बन जाता वहाँ पर, क्या आवश्यकता है मंदिर की? तो मैंने उत्तर दिया था कि मैंने कहा भाई, पहली बात तो भारत की शीर्ष न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ये एक सर्वमान्य निर्णय आया है, यूनानिमस डिसीजन आया है फॉर्चुनेटली। तो मुझे लगता है पहली बात तो इस पर कोई बात करने का ही औचित्य नहीं है। जो होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो हो रहा है, और जो हो रहा है वही होना भी चाहिए था। पर चिंता की बात यह है कि क्यों भारत के लोगों में ऐसी मानसिकता पनपने लगी कि उनको अस्पताल मंदिर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा। अरे एक व्यक्ति ने तो मुझे ये लिखकर भेजा, बेचारा बड़ा खींच गया होगा शायद मेरा उत्तर सुनकर। एक व्यक्ति ने तो मुझे ये लिखकर भेजा कि आपको जब कोई बीमारी हो जाए ना, आपको जब कोरोना हो जाए, ऐसा ही लिखा हुआ है मेरे पास, कि आपको जब कोरोना हो जाए तो आप अस्पताल में मत भर्ती होइएगा, आप मंदिर में भर्ती हो जाइएगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर मंदिर का विश्वास हो, मंदिर में विश्वास हो, मंदिर में आस्था हो, तो क्यों आएगा मेरे निकट कोरोना?
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। पर मैं विचार जरूर करता हूँ इस बात का कि ये मानसिकता कहाँ से आ गई, कहाँ से आई ये मानसिकता। ये भूमि जो श्री राम श्री कृष्ण की भूमि है, ये भूमि जो भक्तों संतों की भूमि है, ये भूमि जो साधुओं योगियों की भूमि है, ये भूमि जो तपस्वियों और पराक्रमियों की भूमि है। इस भूमि के एक एक कण को धर्म, संस्कृति, संस्कार से सींचा गया है। अपने अपने त्याग और बलिदान से इस माटी की सुगंध को बना कर रखा गया है, बचा कर रखा गया है। इस भारत देश में, इस पुण्य भूमि में कहां से आ गई ऐसी मानसिकता कि आपको मंदिर की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। और दूसरी बात मैं कहूं, चलो मैं तो एक तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, हो सकता है मेरी बात आपको पक्षपात पूर्ण लगती हो। अरे जब बड़े बड़े सिनेमा हॉल बनते हैं, जब बड़े बड़े क्लब बनते हैं, जब बड़े बड़े बार बनते हैं, तब आपको अस्पताल क्यों याद नहीं आता? मंदिर के समय आपको अस्पताल क्यों याद आ रहा है भाई? ये इतने बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं और जाने क्या क्या होता है, अरे तब अस्पताल बना लीजिए, आपको इतनी आवश्यकता प्रतीत होती है। और एक बात जो मैंने तब भी कही थी, मैं आज फिर कहता हूं, अस्पताल समाज की आवश्यकता है। आज की जीवन शैली को देखते हुए अस्पताल समाज की विवशता है, लेकिन अस्पताल समाज की सफलता नहीं है, समाज की उपलब्धि नहीं है। सफलता और उपलब्धि तो स्वस्थ समाज है। मैं स्वस्थ रहूं, आप स्वस्थ रहें, हमारा जीवन स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, हम तन से मन से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यह समाज की सफलता है। और यही आपकी मेरी जीवन शैली भी रही है। यही दैट इज द हिंदुत्व, द वे ऑफ लिविंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने इसी की प्रार्थना की है, हमने इसी की याचना की है, हमने इसी के लिए प्रयास और पुरुषार्थ भी किया है। और सौभाग्य की बात है कि जिसने धर्म का पालन किया है उसने अपने जीवन में ये उपलब्धि प्राप्त भी की है। चिंता की बात यहाँ पर यह आती है, मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी के मन में क्यों ऐसी विचारधारा पनपने लगी कि आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं है। खैर ये बात तो अब पुरानी हो गई, और मैंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, है, जो होना चाहिए था वो हो रहा है, जो हो रहा है वही होना भी चाहिए था। और आपके मेरे बात करने से क्या होता है, पर प्रश्न आया मेरे पास, तरह तरीके के विचार आए, तो मैंने अपनी बात रख दी। और अब दूसरी और प्रमुख बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान से भूमि मिली है, हमें भूमि का पूजन हुआ है। मंदिर का निर्माण होता है जब शिखर तक निर्माण हो जाए और उसके भीतर देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाए, पूजन अर्चन वंदन होने लगे, उत्सव उल्लास से संपन्न होने लगे, तब मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होता है। और जैसा मैंने कहा, ये श्री राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है, ये सारे राष्ट्र का मंदिर है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस भावना का भी प्रसार यहाँ से होना चाहिए कि राम सबके हैं, राम सब में हैं। यहां से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इसी बात का सतत उद्घोष हो, तभी ये मंदिर निर्माण सफल है, तभी इस मंदिर का निर्माण सफल है, सार्थक है। जब यहां से उद्घोष हो, जब यहां से विश्व कल्याण की, विश्व शांति की भावना एक यज्ञ का रूप लेकर प्रतिष्ठित हो, और आपकी मेरी हम सब की आहुति पड़े। हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं ऐसे संस्कार, हमें इतना सबल बनाया है, हमें भीतर से इतना समृद्ध बनाया है कि हम दे सकते हैं सबको सम्मान, हम कर सकते हैं सबके मंगल की कामना। ये बात मैं बड़े पक्षपात से कह रहा हूं, धर्म सापेक्ष होकर कह रहा हूं कि इस भारत की संस्कृति के अतिरिक्त ये भावना आपको सारे विश्व में कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैं धर्म सापेक्ष होकर कह रहा हूं क्योंकि मुझे धर्म निरपेक्ष नहीं होना। बात आई है तो मैं कह दूं कि पता नहीं कौन से शब्दकोश से ये शब्द लिया गया, धर्म निरपेक्ष। पहली बात तो संविधान में जो शब्द है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। पिछली कुछ सरकारों ने केवल अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए उस शब्द का अत्यंत दुरुपयोग किया और उस पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष बना दिया। आपको बताऊं कि निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। एक बार राजा हरिश्चंद्र
समझ गए? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और वो किसी भी युग में, किसी भी काल में अमर हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धर्म रहा, वो धर्म सापेक्ष रहे, धर्म के पक्ष में रहे। एक बार राजा हरिश्चंद्र से किसी ने पूछा, आप धर्म सापेक्ष रहना चाहते हैं कि धर्म निरपेक्ष रहना चाहते हैं? अगर आप धर्म सापेक्ष रहते हैं तो राज्य चला जाएगा आपका, आपका पुत्र बिक जाएगा, आपकी स्त्री आपसे दूर हो जाएगी, अपार कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे, किसी के यहां सेवक बनकर आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। और यदि आप धर्म निरपेक्ष रहते हैं, धर्म निरपेक्ष, तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आपका राज्य बना रहेगा, आपकी सुख संपत्ति बनी रहेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। राजा हरिश्चंद्र क्या उत्तर देते हैं? मैं अन्न के बिना जी सकता हूं, मैं जल के बिना भी जीवन धारण कर सकता हूं, लेकिन मैं धर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। नहीं होना मुझे धर्मनिरपेक्ष, मैं धर्म सापेक्ष हूं, अर्थात मुझे धर्म की आवश्यकता है, मैं धर्म के पक्ष में रहना चाहता हूं। मुझे तो यही समझ नहीं आती, इतने विद्वानों का ये देश है और कौन से शब्दकोश से आ गया ये अर्थ? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि जब आपको कोई आवश्यकता नहीं हो धर्म की, जब आपको नहीं रहना हो धर्म के पक्ष में, कोई आवश्यकता ना हो धर्म की, इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। खबर नहीं किसने पढ़ाया कि आप धर्मनिरपेक्ष हो जाइए। अरे धर्म सापेक्ष होना है हमें, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना है। और मैं धर्म सापेक्ष होकर ये बात माथा ऊंचा उठाकर कह रहा हूं, गर्व में भर कर कह रहा हूं। अभी मैंने देखा, यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, एक नेताजी बड़े बिगड़े बोल रहे थे। कह रहे थे कि आप कहते हैं संविधान में श्री राम का चित्र है, संविधान में तो टीपू सुल्तान और अकबर का भी चित्र है। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा भाई, हमने कब कहा कि रामायण में केवल श्री राम का ही चित्र और चरित्र होता है? आप कह रहे हैं संविधान में केवल श्री राम थोड़ी हैं, टीपू सुल्तान भी हैं, अकबर भी हैं। हाँ, तो रामायण में भी कौन से अकेले श्री राम हैं? रामायण में भी कौन सा अकेले श्री राम का चित्र और चरित्र है? रामायण में शूर्पणखा भी है, ताड़का भी है, खरदूषण भी है, और रामायण में रावण भी है। लेकिन धर्म इतनी समझ देता है हमें कि हमें किस चित्र के सन्मुख माथा झुकाना है और किस चरित्र का अनुकरण करना है। इतनी समझ हमारे पास में है। आप हमारे धर्म का पालन करिए, आपको भी इतनी समझ आ जाएगी कि किसके पीछे हमें जाना है और किसके पीछे हमें नहीं जाना। और दूसरी बात, जो प्रमुख बात जो मैं इस संदेश के माध्यम से कहने के लिए आया हूं कि भाई सबसे पहले तो देख लीजिए, हिसाब लगाइए, संघर्ष कितना भी बड़ा रहा हो। मैंने तो सदा कहा है कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन परास्त नहीं हो सकती। कितना भी कड़ा और बड़ा संघर्ष क्यों ना रहा हो, लेकिन विजय अंत में धर्म की ही होती है। ये जो घटना घटी, इससे आने वाली नई पीढ़ी को ये संदेश लेना चाहिए कि धर्म का मार्ग है तो कठिन, लेकिन विजय अंत में धर्म की है। सुख धर्म की ही छांव में है। धर्म को छोड़कर, धर्म से बचकर कहीं आप भीतर बाहर से स्वस्थ प्रसन्न नहीं रह सकते। कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है जीवन की सफलता का बिना धर्म के। तो ये जो हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान से नींव रखी गई, इसकी अब आपको और मुझे इसे शिखर तक ले जाना है। मैं कहता हूं कि इस मंदिर निर्माण के साथ साथ आपके, मेरे, हम सबके मन में भी एक मंदिर का निर्माण हो। धर्म की प्रतिष्ठा आपके मेरे प्रत्येक के जीवन में हो। और मैं अपने युवा मित्रों से विशेष रूप से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि छोटा सा अनुभव है ये मेरे जीवन का, कि इस यात्रा में यहाँ तक जो मेरा पहुँचना हुआ, अगर मैं सब परत हटाकर देखूँ तो उसके मूल में केवल धर्म है। मैं फिर दोहराता हूं अपने शब्द, धर्म के बिना न कोई प्रसन्नता है, धर्म के बिना न कोई सफलता है, धर्म के बिना जीवन में केवल पराजय हाथ लगती है। यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जीवन की जय है। गौ, गंगा, गीता से युक्त हो आपका मेरा जीवन। अरे गर्व होना चाहिए आपको और मुझे। मैं विचार ये करता हूं कि वो गर्व कहां खो गया, वो गौरव कहां चला गया। वो जो धर्म के प्रति, धर्म पालन के प्रति जो गर्व और गौरव होना चाहिए, जिसका परिचय आपको मुझे अभी मिला, कि कितने भी ऊंचे स्थान पर कोई व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन धर्म के प्रति उसका प्रथम कर्तव्य बनता है, पहला कर्तव्य। वो कुछ भी बाद में है, लेकिन पहले धर्म है, सबसे पहले धर्म है। क्योंकि धर्म पालन के कारण ही
कोई कहीं पहुंचता है। धर्म पालन के प्रसाद स्वरूप ही जीवन में श्रेष्ठता आती है, सफलता आती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आपके मेरे जीवन में विचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक प्रतिष्ठा हो धर्म की। मैं तो केवल ये संदेश इस माध्यम से आपको देना चाहता था कि अमूल्य है आपका जीवन, आपके पास अपार विचार शक्ति है। अपना धन, अपना समय, अपनी विचार शक्ति व्यर्थ की जगह न गंवाइए। मैंने कहा देख लीजिए, इस समय देखिए कौन है आपका अपना, कौन है आपके पक्ष में। कोई आपके पक्ष में आना चाहता है या आपको अपने पक्ष में खींचकर आपका जीवन व्यर्थ करना चाहता है। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। कहां गए थे वो सारे फिल्मी सितारे जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करते थे, जो लिबरल होने की बात करते थे और देते थे ईद और क्रिसमस पर बधाइयां? दीजिए, खूब दीजिए, आप दीजिए। इस बात से कोई विरोध नहीं है कि आप ईद क्रिसमस पर बधाइयां ना दीजिए। अरे पर जब इतना बड़ा अवसर था, जब इतना शुभ अवसर था, जब हम लोगों की प्रसन्नता थी, तब आप लोग कहां गायब हो गए? तब आप लोग कहां गायब हो गए? आपने एक प्रणाम तक निवेदन नहीं किया। कुछ ऐसे लोग जिनको भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया, वो भी गायब रहे। एक शुभकामना भरा संदेश उनकी तरफ से नहीं आया। देखा मैंने, कुछ एक लोगों को छोड़ दूं तो सब नदारद थे, कहां थे खबर नहीं। लज्जा आती है उनको, शर्म आती है, राम के चरणों में झुकने में उन्हें शर्म आती है। और भाई कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जब देखा मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तो सजल हो गया, हृदय भर गया भाव से कि राष्ट्र का नायक होकर जो प्रभु के सन्मुख झुकता है, तो मुझे लगता है वही राष्ट्र को उठा सकता है। जो प्रभु के सन्मुख झुक सकता है, जो राम के सन्मुख झुकेगा, वही इस राष्ट्र को उठाएगा। ये आपका मेरा देश है, ये आपका मेरा राष्ट्र है, ये आपका मेरा धर्म है और आपका मेरा कर्तव्य है। भूमि मिल गई है आपको, मुझे अब शिखर तक ले जाना है हमें। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हो, वैसे वैसे पुनः आइए लौट कर चले आप और मैं भी धर्म रूपी वट वृक्ष की छांव में। मान लीजिए, जीवन तभी सफल है, जीवन तभी सार्थक है। कह दी मैंने अपनी बात, अब आप विचार करिएगा। प्रणाम।